हेलो पीपल, वेलकम टू लर्न लॉ। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स फ्रॉम CRPC फ्रॉम सेक्शंस 41 to 60A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स टू सीज समवन बाय लीगल अथॉरिटी एंड टेक देम इनटू कस्टडी। When the police arrest somebody, they take him or her prison in order to question him or her without a crime। देखिए, अरेस्ट का सिंपल सा दो मीनिंग है। एक पहला ये है कि अगर पुलिस को किसी को अपनी कस्टडी में लेना है तो वो उसको अरेस्ट करती है। जैसे कि अगर जिस इंसान ने क्राइम किया है तो उसको अपनी कस्टडी में लेना है तो वो लीगली उसको अरेस्ट करती है, या फिर पुलिस उनको अरेस्ट करती है जिनसे अगर कुछ उनको पूछताछ करनी हो किसी क्राइम से रिलेटेड तो वो उस इंसान को अरेस्ट करके लेके जाती है ताकि उनसे पूछताछ कर सके। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेक्शन 41। व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है? व्हेन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, if offense is committed in presence of police officer, complaint is came regarding the cognizable offense in which punishment is less than 7 years, then if condition defined in 41B(2) are fulfilled, credible information is came or reasonable suspicious is there, release convict, break the rule। तो इन कंडीशंस पे पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है अगर वो क्राइम या ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, या फिर जो ऑफेंस की गई है वो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में हुआ है, पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद था तो वो अरेस्ट कर सकता है, या फिर अगर कोई कंप्लेंट आई है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड जिसकी सज़ा 7 साल से कम हो और उसका जो डेफिनेशन है 41B(2) का वो इसके साथ कंबाइंड होके फुलफिल हो रहा हो, तो ही पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो भी इमेजिन किया जा रहा है या जो भी सस्पिशियस ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है वो रीज़नेबल होना चाहिए, और जो कन्विक्ट है वो रूल ब्रेक करके अगर भाग जाता है तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसको बिना वारंट के अरेस्ट करेगा। तो अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो है सेक्शन 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होने की नोटिस। व्हेन अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 41(1), द नोटिस इज गिवन टू पर्सन अगेंस्ट whom cognizable offense information is come, direct him to present before the police officer। Second is person is not arrested unless reason is recorded। Third, when such person complies and continue to comply with the notice, he shall not be arrested until the court orders for arrest। जैसे कि सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 में है कि अगर किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन के अंदर, और अगर उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस जो है एक नोटिस भेजती है उस इंसान को कि आप हमारे सामने प्रेजेंट होइए और हमें हेल्प करिए कि हमें पता चले कि आपने ऑफेंस किया या नहीं, जो भी कोऑर्डिनेट करिए हमारे साथ। और जो पर्सन है वो अरेस्ट नहीं होगा जब तक प्रॉपर रीज़न रिकॉर्ड नहीं होता है, और अगर वो पर्सन जिसको नोटिस गई है वो कंटिन्यू करता है कंप्लाई करने के लिए, मतलब कंटिन्यू करता है अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है पुलिस के साथ, तो उस हिसाब से पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी अगर वो कंप्लाई करता है, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करती है कि उस इंसान को अरेस्ट करना है तब तक वो अरेस्ट नहीं होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 41B, प्रोसीजर एंड ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है और वो क्या प्रोसेस है जब वो अरेस्ट करता है तब। क्लियर एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट which shall be attested by at least one witness, signed by arrested, inform the arrested he has right to inform relative। जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं तो उनके पास क्लियर और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कन्विक्ट का कि हाँ यही वो सही इंसान है जिसको हमको अरेस्ट करना है,
और सेकेंड इज मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में एक विटनेस का अटेस्टेड रहना चाहिए, एक विटनेस एटलीस्ट अटेस्टेड होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में। और जो इंसान अरेस्ट हो रहा है उससे सिग्नेचर लेना है, साइंड बाय अरेस्टेड। और जिनको अरेस्ट कर रहे हैं, जो एक्यूज या कन्विक्ट है, उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म भी करना है कि उनको अरेस्ट किया गया है। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म द रिलेटिव। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सेक्शन 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 42 में पुलिस को ये पावर दी गई है कि अगर कोई इंसान अपना, मतलब वो इंसान जिस पे डाउट भी है कि ये वो कन्विक्ट हो सकता है, और वो इंसान रिफ्यूज़ करता है कि मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगा, अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दूंगा, अपना एड्रेस नहीं दूंगा, तो पुलिस के पास पावर है कि उसको अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में ले ले। व्हेन non-cognizable offence is done in presence of police officer, the police officer asks about name and address and the person refuses to do so or gives false information, then police officer has power to arrest that person. तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में हुआ है और वो पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस के बारे में या उस ऑफेंस को जिसने किया है उससे उसका नाम और एड्रेस पूछ रहा है, तो वो इंसान अगर मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि उस इंसान को अरेस्ट कर सके। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सेक्शन 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर। प्राइवेट पर्सन्स कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। प्राइवेट पर्सन का मतलब है नॉर्मल लोग, आम लोग, मतलब पब्लिक कैसे अरेस्ट कर सकती है, उसका प्रोसेस क्या है। एनी पर्सन अरेस्ट अ पर्सन हु इज़ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डन अ नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड टेक हिम टू नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। मतलब जैसे कि कोई ऑफेंडर है, उसने कोई ऑफेंस किया है जो कि नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जो पर्सन वहाँ पे है अगर वो उसको अरेस्ट करना चाहता है तो वो उसको अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास ले जा सकता है और बोल सकता है कि ये एक ऑफेंडर है, इसने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। देन आफ्टर दैट एंड देन पुलिस ऑफिसर अगेन अरेस्ट, दैट इज़ री अरेस्ट। मतलब पुलिस ऑफिसर फिर से उसको अरेस्ट करेगी, उसको री अरेस्ट कहा जाता है। And if offense is non-cognizable, the police officer takes necessary information. But if offender refuse or gives false information, then police officer may re-arrest him. अगर offense non-cognizable निकलता है, अगर उस पर्सन ने जो अरेस्ट करके लाया है वो बोलता है कॉग्निजेबल है, लेकिन ऑफेंस पुलिस ऑफिसर को नॉन कॉग्निजेबल लगता है, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लेगा उस ऑफेंडर से, और फिर अगर वो ऑफेंडर रिफ्यूज़ करता है कि नहीं मैं सही इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है या बोलता है कि मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं दूंगा, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उसको फिर से अरेस्ट कर सकता है। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 44, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट्स। मैजिस्ट्रेट्स कब अरेस्ट कर सकते हैं और मैजिस्ट्रेट्स अरेस्ट कर सकते हैं। When offense done in presence in his local jurisdiction, then direct any person or itself arrest that person. Trial is done if he is competent to try the case. इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि जो ऑफेंस है वो मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, तो या फिर उनके प्रेजेंस में होना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि वो उस इंसान को खुद अरेस्ट कर ले या किसी और इंसान को बोले कि उसको अरेस्ट करके लाओ। और सेकंड है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो देखेंगे कि अगर वो केस उनके द्वारा ट्रायल किया जा सकता है तो वो उसको ट्रायल करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ सेक्शन 46, अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट कैसे किया जाता है। पुलिस ऑफिसर और अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट बाय टच और कन्फाइन। Confine means to keep someone within limits, or by surrender. Only female officer can arrest a female, but male officer also able to arrest by oral intimidation or by words. इसका सिंपल मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर या कोई प्राइवेट पर्सन के पास ये पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है टच करके, मतलब हाथ से ले जा सकता है, या फिर अगर वो सामने वाला इंसान खुद सरेंडर कर देता है तो उसको
ले जा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। और फीमेल ऑफिसर्स ही फीमेल्स को अरेस्ट करेंगी, लेकिन मेल्स भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो विमेन को टच करके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पावर टू पुलिस ऑफिसर्स टू अरेस्ट बाय डूइंग एवरीथिंग नेसेसरी, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर है कि जो भी नेसेसरी होता है, अगर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, तो जिस तरह से भी कर सकते हो अरेस्ट करो। राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू पुलिस ऑफिसर्स एक्सटेंड टू कॉज डेथ एक्सटेंड ओनली इन केसेस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल ऑफेंस, विच मीन्स प्राइवेट डिफेंस की पावर दी गई है, राइट है पुलिस ऑफिसर्स के पास, मतलब जिसमें वो लोग किसी इंसान को, किसी कन्विक्ट को, किसी एक्यूज को मार सकते हैं जान से, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जिसमें उन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा उम्र कैद हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको बोल सकते हैं उम्र कैद, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, मतलब उनको डेथ की सज़ा हो गई हो, तो ही पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर है कि अगर उनको अरेस्ट करते वक्त उनको मार देने की पावर है, तो वो पावर पुलिस ऑफिसर्स को दी गई है। और विमेन इज़ नॉट टू बी अरेस्टेड बिफोर और आफ्टर सनराइज और सनसेट, इसका मतलब है कि विमेन को सनराइज, सूरज के उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स क्या होते हैं? सेक्शन 41D बोलता है एडवोकेट ऑफ ओन चॉइस, अपनी पसंद के एडवोकेट को हायर कर सकते हैं एक्यूज्ड, जो अरेस्ट हुआ है वो इंसान। सेक्शन 49 नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट का मतलब है किसी इंसान को उतना ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं रखना है कन्विक्ट को, जितना के उतना ही रखना है जिसमें वो कहीं भाग ना सके, वो एस्केप ना कर सके, सिर्फ उतना ही रेस्ट्रेंट उसको देना है। सेक्शन 50A गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्जेस एंड ऑफेंस टू द ऑफेंडर एंड द राइट ऑफ बेल इफ़ बेलेबल। इसमें पुलिस ऑफिसर को ये कहा गया है कि आप अरेस्टेड पर्सन को ये बताएंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो क्यों अरेस्ट हुआ है, उसके क्या चार्जेस हैं, उसने क्या ऑफेंस किया है, ये ऑफेंडर को बताना है। और ये भी बताना है कि वो बेल ले सकता है अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है। ये सेक्शन 50 और 50A में है, तो ये राइट है अरेस्टेड पर्सन के। सेक्शन 50A में एक और चीज़ दी है, टू इन्फॉर्म फैमिली ऑफ ऑफेंडर, मतलब जिसने ऑफेंस किया है उसकी फैमिली को इन्फॉर्म भी करना है, वो ऑफेंडर का एक राइट है। Section 53, 53A and 54 talks about medical examination. ऑफेंडर के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करता है, जो कि उस ऑफेंडर का एक राइट है कि उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो बिफोर ही इज़ सेंट टू जेल और इज़ बीइंग रेस्ट्रेन्ड। सेक्शन 57 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स। 57 में ये कहा गया है कि कोई पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन नहीं रह सकता है, उसको डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है, उसको कोर्ट में पेश करना है 24 आवर्स के अंदर। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।